3 तस्बीहात का निसाब है। मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूँ, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं है। सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होगा, न मैं सोनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ। यहाँ तक फरमाया जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतमाम से करे, सिर्फ 3 साल, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखा ना दे। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निजाम, कोलेस्ट्रोल, फलां फलां चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, अब ये आयत सुबह पढ़ लें, इसको पहले से निकाल के रख लें, मौजूदा निकाल लें। अल्लाह मेरा काम फलां उलझा हुआ है, अल्लाह मेरी फलां मुश्किल है, या अल्लाह मेरी फलां परेशानी है। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैर मुतवज्जे होती है। वो हर बंदे को एक तस्बीह बताते थे, जिक्र बताते थे, अमाल बताते थे। अब एक बंदे का सवाल है कि मैं कौन सा जिक्र करूं, कौन सा अमल करूं, तो हमारे बड़े बताते हैं कि अपने आप को किसी के हवाले कर दें, जिसे पीरो मुर्शिद कहते हैं, या सारे मामूलात कर सकते हैं, या फिर अपने आप को किसी के हवाले कर दें, फिर वो जैसे अपने मामूलात तुम्हें दे वो वैसे करें। इसकी मिसाल यूं देते हैं जैसे हर दवा शिफा है, पर मेरे लिए कौन सी दवा शिफा है? हर दवा बीमारी का इलाज है, हर जड़ी बूटी बीमारी का इलाज है, हर गोली कैप्सूल टीका बीमारी का इलाज है, पर मेरे लिए कौन सी दवा है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल जाए तो उससे अपने अज़कार मुंतखब करा ले, और इससे बड़ा फायदा होता है। इंसान जो है वो फिर इस तरतीब से इस रूहानी दुनिया से चलता रहता है, और जब चलता रहता है तो इंशाल्लाह उसकी तरफ खैर मुतवज्जे होती है, रहमतें मुतवज्जे होती है। मैं आज आपको एक निसाब देता हूं, वो 3 तस्बीहात का निसाब है। एक तस्बीह तीसरा कलमा, एक तस्बीह दरूद पाक, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। तीसरा कलमा पढ़ना है अल्लाह की अजमत के इस्तिहज़ार के साथ। देखिए, मैं एक बात अक्सर अर्ज करता हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं है। हमने ये एक तस्बीह मांग के पढ़नी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की अजमत का इस्तिहज़ार, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और दुरूद पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात का इस्तिहज़ार हो, माँ का एहसान, बाप का एहसान, उस्ताद का एहसान, किसी मोहसिन का एहसान, पर कायनात में सबसे बड़ा एहसान मेरे कमली वाले का है, मेरे आका का है। और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए यह तसव्वुर हो, या अल्लाह सारी कायनात एक तरफ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। ऐसा ही आका, सब माफ हो जाएंगे पर मैं माफ नहीं होगा, न मैं सोनी न दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हूँ। ए दुख सानू हर दम रासी, रोंदी ही मर जावा हूँ। इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ, इस्तिग़फ़ार इस कैफियत के साथ। एक दरवेश ने यहां तक फरमाया जो 3 तस्बीहात सुबह शाम एहतमाम से करे, सिर्फ 3 साल, 3 तस्बीहात सुबह शाम 3 साल एहतमाम से करे, तवज्जो से करे, ध्यान से करे, अल्लाह पाक मरने से पहले उसे जन्नत में उसका महल और आला मकाम दिखाएंगे, और वो उस वक्त तक अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे जब तक कि उसका आला मकाम उसको दिखा ना दे। मैं एक तिबी टोटका भी जरूर बताऊंगा। आलू बुखारा खुश्क, जिसकी कै ना जाती हो, और कै किसी चीज से ना रुक रही, हामला की कै भी, उसको खुश्क आलू बुखारा टाफी की तरह चुसाएं। जो कहते हैं मेरी चर्बीले निजाम, कोलेस्ट्रोल, फलां फलां चर्बियां बढ़ गई, पेट वेट बढ़ गया, और वो बिल्कुल बेहतरीन फिट होना चाहता है, दिन में चंद 7, 8, 10 आलू बुखारे, ये आम दिनों में आलू बुखारे का चूसना मैदे के अल्सर, गर्मी, तेजाबियत के लिए, मोटापे के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है आलू बुखारा। खुश्क आलू बुखारे की बात कर रहा हूं। उसको चूसते रहें, गुठली फेंक दें, बहुत फायदे हैं इसके, बहुत नफे हैं। मोटापे का इलाज, पेट के बढ़ने का इलाज, और यह हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, सख्त प्यास का इलाज, सख्त गर्मी का इलाज, लू का इलाज, जलन का इलाज, और उसके अलावा मुंह के छालों का इलाज, मैदे के अल्सर का इलाज, बवासीर का इलाज, आलू बुखारा मुंह में रख के चूसें। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी बड़ी बीमारियां सिर्फ दांतों की वजह से होती हैं, और खिलाल ना करने की वजह से। खिलाल बिल्कुल नरम हो, ख्याल कीजिएगा, बड़ा खिलाल खुद दांतों के दरमियान खिला डाल देता है, और मोटा खिलाल खुद नुकसानदेह होता है। तेज धार ना हो, हल्का सा खिलाल जरूर करें अपनी मिजाजों में, अपनी तबीयतों में। और खिलाल कभी भी दांतों की सेहत के लिए, जिस्म की सेहत के लिए ना कीजिएगा। कभी भी खिलाल करूंगा इससे शुगर नहीं होगी, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगी, बीमार, कभी नहीं करना। खिलाल करना इसलिए है कि अल्लाह, खिलाल करना इसलिए कि या अल्लाह ये तेरे हबीब की सुन्नत है, मैं तो सुन्नत समझ के कर रहा हूं,
فرمایا جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں. اچھا سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی. آپ ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بس یہاں تک. اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے. جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں. اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے. اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے. بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر. باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے. کتنے اولیاء صلحاء بزرگ ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی، یہ دنیا ترستی رہ گئی. جو لوگوں کے پاس نہیں وہ یہی ہے. میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، اب ہمیں سارا لشکر وہیں رہ گیا. اور میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر. سارا لشکر رات وہیں گزاری. 6-7 سال کے تھے. اماں کو آخری لمحات میں دیکھا، صرف ایک لونڈی ساتھ تھی. پھر وہ اماں کو تدفین کیسی ہوئی ہوگی؟ نہیں آ رہے تھے، اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے. اس ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی، وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی؟ پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا. آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹ میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے. اس ایک رونے کا ایک آنسو کا قطرہ، اس کی برکت، اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے. اس قطرے کی خیر ہمیں عطا